हॅलो फ्रेंड्स, टेल ट्रेजर्स द हिडन जेम्स या चॅनलवर मी उज्ज्वला तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत करत आहे. UPSCवाला लव कलेक्टर साहेबा या पुस्तकाचं आपण वाचन करत आहोत. MPSC किंवा UPSC या परीक्षा देताना मुलांनी नेमका अभ्यास कसा करायला हवा हे या पुस्तकामध्ये अगदी व्यवस्थित सांगितलेलं आहे. त्यामुळे हे पुस्तक शेवटपर्यंत व्यवस्थित ऐका. संपूर्ण पुस्तक ऐकण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे मी अपलोड केलेले सर्व व्हिडिओ सर्वात आधी तुम्हाला दिसतील. UPSCवाला लव कलेक्टर साहेबा या पुस्तकातील 10वा भाग प्री परीक्षा. मेरा और एंजल दोनों का IAS प्री परीक्षा 2019 का सेंटर जयपुर था. मेरा सेंटर था महारानी कॉलेज में और एंजल का सर्वोदय स्कूल में. दिन था रविवार का और तारीख थी 2 जून. प्रारंभिक परीक्षा का पहला पेपर कंप्लीट होने के बाद मैंने एंजल को कॉल मिलाया. आपका पेपर कैसा हुआ है एंजल? फर्स्ट तो अच्छा हुआ है. इस हॉट मौसम में भी एक चीज़ सबसे ज़्यादा हॉट है, पता है? मैंने कहा. क्या? एंजल, तुम. जून महीने के इस हॉट मौसम में भी ऐसा बहुत कुछ है जो बड़ा कूल है, एंजल ने कहा. कौन? गिरीश, तुम. हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े. मुझे लगता है कि सूरज अपनी गर्मी से तड़प रहा है, लू लग गई है उसे, एंजल ने कहा. आप चाहे जितना कोस लो, सूरज को लू नहीं लगती, लेकिन इधर ज़रूर गर्मी से थर्मामीटर टूट रहे हैं. अच्छा, लेकिन तुम गर्म तवे पर चने की तरह क्यों उछल रहे हो? उन्होंने हंसते हुए कहा. सूरज की भी गर्लफ्रेंड होती तो उसे कंट्रोल में रखती. टेम्परेचर 45 डिग्री को पार कर गया है. इसका मतलब है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है गिरीश? है भी और नहीं भी. है इसलिए क्योंकि मैं उनको गर्लफ्रेंड के रूप में देखता हूँ, नहीं इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक उन्हें बताया नहीं है. मैंने बौद्ध दर्शन से प्रभावित होकर दार्शनिक अंदाज में जवाब दिया. कौन है वो सौभाग्यवती? UPSC क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे. यह बताओ लंच किया या नहीं किया? उन्होंने कहा. नहीं यार, अभी नहीं किया है. तुमने? मैं तो घर पर आ गई हूँ. UPSC का सेंटर नज़दीक था, थोड़ी बहुत रेस्ट करने के लिए घर की ओर रुक कर लिया. चलो CSET पेपर के बाद में बात करते हैं. ऑल द बेस्ट. मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं CSET में फेल न हो जाऊँ. मेरा CSET बिगड़ गया और आत्मविश्वास एकदम ज़मीन पर आ गया है. क्या ही करूँ? कुछ सूझ नहीं रहा है. एंजल ने CSET पेपर में आंसर चेक करने के बाद शाम को 7 बजे के करीब मुझे कॉल करते हुए अपना दुखड़ा सुनाया. आत्मविश्वास को डाउन मत करो. तुम्हारे काट करके 29 क्वेश्चन हो रहे हैं ना, चाहिए तो केवल 27 क्वेश्चन ही. एक दो अन्य कोचिंग्स की आंसर की से अपने आंसर चेक करो, मैंने एंजल से कहा. किसी किसी कोचिंग में 27 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो किसी किसी कोचिंग में 29 क्वेश्चन सही हो रहे हैं. अरे यार, सोचा नहीं था इतने डूब जाएंगे. मैं समझ सकता हूँ GS पेपर में 100 से ज़्यादा नंबर आ रहे हो और CSET में 1 या 2 नंबर से फेल हो जाओ तो ब्रेकअप से भी ज़्यादा दर्द देता है. इस बात को समझो कि जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व संकटों से पार पाने के लिए आत्मविश्वास का होना आवश्यक है. हमारे जीवन में आत्मविश्वास का होना उतना ही ज़रूरी है जितना किसी फूल में सुगंध का होना. अगर किसी व्यक्ति के पास योग्यता, क्षमता और पर्याप्त संसाधन है, लेकिन खुद पर विश्वास नहीं है, तो उस व्यक्ति से सफलता उतनी ही दूर है जितनी दूर समुद्र के किनारे बैठे व्यक्ति से मीठा पानी. दूसरी तरफ तमाम अभावों के बावजूद अगर किसी इंसान के अंदर खुद को साबित करने का विश्वास है, यानी वह आत्मविश्वास से लबरेज है, तो उसे सफल होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती. आत्मविश्वास वह ऊर्जा है जो सफलता की राह में आने वाली हर बाधाओं, कठिनाइयों और परेशानियों से डटकर सामना करने के लिए शक्ति और साहस देती है. दृढ़ संकल्प, आशा और आत्मविश्वास से ही हमारी शक्तियाँ जागृत होती है. इनसे हमारी कार्यक्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है. बात तो सही कह रहे हो. आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है जिसके आगे सारे संकट बौने हो जाते हैं.
आत्मविश्वासी व्यक्ति के सामने मुसीबतों के पहाड़ भी सपाट मैदान की तरह नजर आते हैं। इतिहास में कई ऐसे लोगों ने अपने विश्वास के दम पर बड़ी से बड़ी सफलता और साम्राज्य हासिल किया। नहीं तो एक सामान्य घर में पैदा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य भी कभी सम्राट नहीं बनता। खुद पर यकीन होने पर हम अकेले ही बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यदि आपको स्वयं पर विश्वास हो कि मैं यह काम कर सकता हूँ, तो उसे आप एक दिन अवश्य ही पूरा कर ही लेंगे, क्योंकि मनुष्य उसी काम को ठीक तरह से कर सकता है, उसी में सफलता प्राप्त कर सकता है जिसकी सिद्धि में उसका सच्चा विश्वास है। एंजल ने कहा, यदि किसी व्यक्ति को खुद पर भरोसा है तो वह पहले ही आधी लड़ाई जीत चुका है। दुनिया के सारे युद्धों में इतने लोग नहीं पराजित होते जितनी कि सिर्फ घबराहट से। अंततः अपने ऊपर विश्वास रखकर ही आप दुनिया के बड़े से बड़ा काम सहज ही कर सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को चाहिए कि यदि वह कोई लक्ष्य निश्चित कर ले तो उन्हें स्वयं पर यकीन रखना चाहिए कि वह उसे सही तरीके से पूर्ण भी कर लेगा। आत्मविश्वास सफलता की वह चाबी है जो सफलता की चाह रखने वाले हर व्यक्ति के पास होनी ही चाहिए। अरे बाबा, आपने तो आत्मविश्वास पर पूरा लेक्चर ही सुना दिया, एंजल ने तपक से कहा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, किसी को मोटिवेट करना अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ा बहुत कुछ कह दिया। मैंने अपनी लंबी चौड़ी मोटिवेशनल स्पीच को बाईपास करने की कोशिश की। चलो कल सुबह मिलते हैं मानस सरोवर पर। मैं कल सुबह आपको कॉल करता हूँ। तो फिर शुभ रात्रि। मार्च 2020 में कोरोना की एंट्री ने यूपीएससी की इंटरव्यू प्रोग्राम को खलल में डाल दिया। एंजल का इंटरव्यू 25 मार्च को होना था, लेकिन मोदी जी द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण इंटरव्यू 4 महीने आगे खिसक गया। एंजल अपने इंटरव्यू को लेकर बहुत अधिक परेशान थी। मैंने उन्हें कहा कि आप इस चीज़ को पॉजिटिव में ले लें और बहुत अच्छे से तैयारी करें। क्या पता इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर आने की वजह से प्रॉपर आईएएस बन जाओ इस बार ही। हम दोनों ने एक साथ इंटरव्यू की तैयारी की। मैं हर रोज में 10 से 15 क्वेश्चन इंटरव्यू रिलेटेड पूछता था। फ्लैट की बालकनी में ताज़ा तरीन अखबार ने दस्तक दी। सुबह सुबह अखबार पढ़ने का अपना अलग ही आनंद होता है। वैसे आजकल अखबार वाले खबर छापते कम छुपाते ज़्यादा है। कुछ दिनों से गलवान घाटी में तनातनी के कारण देश में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्यक्रम जोर पकड़ रहा था। कोई फ़ोन से टिकटॉक ऐप को डिलीट कर रहा था, तो कोई शुगर पेशेंट चीनी को अपने लाइफ से, कोई चाइनीज़ फ़ोन से ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करके चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करो का कैंपेन चला रहा था, तो कोई चीनी फ़ोन न खरीदने के वादे कस्में खा रहा था। इसी बहिष्कार की बयार में चीनी वायरस आ गले लग जाको तगड़ी चुनौती पेश कर रहा था। कोरोना भरी सुबह बड़ी अजीब हो गई थी। न सुबह को घूमने के लिए कोई पार्क में जा रहा था, न ही छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हाथ में टिफिन लिए स्कूल जा रहे थे, न ही सुबह सुबह कॉलोनी में कोई चहल पहल थी। बच्चे बूढ़े नौजवान सभी घर में दुबके हुए थे कि कहीं कोरोना हमारे घर एंट्री न ले ले। लोग दूध का पैकेट भी किराना स्टोर से लेकर आते तो कम से कम उन्हें 2 या 3 बार डिटर्जेंट से धोकर यूज़ करते थे। सुबह शाम लोग बालकनी में से ही हाय हेलो ज़रूर करते थे। सरकार द्वारा हाथ मिलाना वर्जित घोषित कर दिया गया था, जिसके चलते दूर से ही नमस्ते की संस्कृति चल निकली थी। सुबह सुबह मेरा मित्र सुमित कोरोना की तरह मेरे रूम में घुसा। उसके घुसने के साथ ही मैंने सबसे पहले मेरे हाथों में सैनिटाइज़र लगाया। उसके बाद सुमित को सैनिटाइज़र पकड़ाते हुए कहा, WHO ने 20 सेकंड तक हाथों को सैनिटाइज करने की बात कही है। भाई सावधान। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक बार यह कथन अवश्य कहता है कि एक दिन उसका भी टाइम आएगा। और दुख की बात यह है कि कोरोना काल में लाखों लोगों का एक साथ टाइम आ गया और वे अनेक चटकदार रंगों से भरी इस खूबसूरत दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर रुखसत हो गए, सुमित ने कहा।
क्या ख्याल है लवगुरु भाई? जिस तरह चेचक को माता का दर्जा मिला था, वैसे ही कोरोना वायरस को ससुर का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं? इस ससुरे ने सबके चेहरे ढकवा दिए हैं, मैंने नल बंद करते हुए कहा। क्या आपको अब कोरोना से डर लग रहा है? क्या WHO का कहना है कि हवा से कोरोना वायरस फैल सकता है? लवगुरु ने खुद डरते हुए पूछा। उम्र बढ़ने के साथ लोगों में मोतियाबिंद उतर आता है, लेकिन मेरे नैनों में मोतियाबिंद की जगह कोरोना वायरस उतर आया है। आजकल मैं लोगों को कोरोना वायरस भरी नज़र से देखने लगा हूँ और मुझे चारों ओर अदृश्य वायरस ही वायरस दिखाई पड़ रहा है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी तरक्की क्या मानी जाएगी? जब कोई गधे बेचकर सोए और सपने में घोड़े बेचे तो इसे 21वीं सदी की सबसे बड़ी तरक्की ही माना जाएगा। ऐसा दौड़ा जैसे घोड़ा, फिर भी कहलाया निगोड़ा, तो क्या खाक दौड़ा? यूपीएससी के संदर्भ में इसका क्या मतलब हुआ? यही कि मैं पिछले 4 साल से हर दिन 10 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ और यूपीएससी प्री भी नहीं निकले तो कहेंगे कि ऐसा दौड़ा जैसे घोड़ा, फिर भी कहलाया निगोड़ा, तो क्या खाक दौड़ा? जैसे लवगुरु भैया आप, हम तीनों दोस्त ठहाका लगाकर हंस दिए। इस दुनिया में ईमानदार इंसान कौन है? बेईमानी से भरी इस धरा पर ईमानदार वही है जिसे बेईमानी का मौका नहीं मिला। तभी सुमित के दूर के अंकल जी का कॉल आया। पूछने लगे, आजकल क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया, बस सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, जहाँ पर भी हो जाए। एसएससी का भी फॉर्म फिल किया है, बैंकिंग का भी अभी आने वाला है, साथ में प्राइवेट जॉब भी ढूंढ रहा हूँ और शादी का भी देख रहा हूँ। अंकल जी ने फिरकी लेते हुए कहा, बस कर पगले, यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा हूँ को छुपाने के लिए कितनी झूठ बोलेगा? लॉकडाउन से धीरे धीरे ढील दी जाने लगी। हालांकि रेड जोन हो या अन्य क्षेत्र, स्कूल कॉलेजों को बंद रखा गया और दारू के ठेके खोल दिए गए। स्कूल कॉलेज बंद होने से ज्ञान की आपूर्ति भले ही बंद रहे, लेकिन परम ज्ञान के केंद्र दारू के ठेके निर्बंध रूप से चलने के लिए खोल दिए गए। लक्ष्य की साधना कैसे की जाती है, यह हमें 5-5 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े शराब प्रेमियों से सीखनी चाहिए। धैर्य भी यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह जो 5 अटेम्प्ट देने के बावजूद भी इस उम्मीद में रहता है उसका एक दिन प्रॉपर आईएएस में होगा। 4-4 घंटे से 4-4 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े रहना कोई महान धैर्यवान ही कर सकता है। लंबी कतारों में प्रतीक्षा कर रहे शराब प्रेमियों से ज़्यादा धैर्यवान भला कौन हो सकता है? ऐसा हमने उस दिन अच्छे से जान लिया। जितना देख सकते हो उतना बड़ा सपना देखो, जितना सोच सकते हो उतना अच्छा सोचो, जितनी अच्छी आदतों को अपना सकते हो अपनाओ, जितना डटकर मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत किया करो, फिर एक दिन उतनी ही बड़ी कामयाबी मिलेगी जितनी आपने सोच रखी है। मैंने यह मैसेज पहले एंजल को व्हाट्सएप किया और फिर फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। यूपीएससी वाला लव कलेक्टर साहेबा या पुस्तकातील हा होता 10वा भाग प्री परीक्षा। या पुस्तकाचा प्रत्येक भाग वाचून झाल्यानंतर आपल्या लक्षात येतं की या पुस्तकाच्या प्रत्येक भागामध्ये खूपच महत्त्वाची माहिती सांगितलेली आहे। त्याचबरोबर एंजल आणि गिरीशने कशा पद्धतीने अभ्यास केलेला आहे तेही या पुस्तकामधून बारकाईने सांगितलेलं आहे। आणि असंच शेवटपर्यंत हे पुस्तक ऐकत राहा। त्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, म्हणजे तुम्हाला हे पुस्तक संपूर्ण ऐकायला भेटेल। व्हिडिओ ऐकण्यासाठी तुमचा मौल्यवान वेळ दिल्याबद्दल खूप खूप मनापासून धन्यवाद। चला तर पुन्हा भेटू पुढील भागासोबत।